नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ जीके जीएस ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं वह जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो जीए के और जीएस यानी 75 क्वेश्चन का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन करने से पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में काफ़ी मात्रा में बिहार एसएससी का इंटर लेवल का वैकेंसी निकला हुआ है, बिहार दरोगा का वैकेंसी निकला हुआ है। पुनः आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ 1 अक्टूबर को, उसका भी पुनः दिसंबर में एग्ज़ाम लेने की संभावना है। और प्यून वाला जो फॉर्म भराया था उसका भी एग्ज़ाम लेने की संभावना है। और एसएसजीडी का भी वैकेंसी निकला हुआ है, रेलवे वैकेंसी आने वाला है, एसएससीपीओ का वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये सब वैकेंसी को देखते हुए हम अपने ऑफलाइन बैच में अपने कोचिंग में, हमारा कोचिंग का नाम है सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो इमामगंज में चलता है। जिला अरवल बिहार से जगह के नाम है इमामगंज। वहाँ पर आप लोग आकर के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। जो नज़दीकी जो छात्र हैं, हमारे भाई या हमारे बहन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो आकर के हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़िए। और जो ऑफलाइन बैच से नहीं जुड़ सकते हैं उनके लिए हम ऑनलाइन की सुविधा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन लेकर के आएंगे। काफ़ी उसमें शायद 1 आध महीना लेट हो सकता है, 1 आध महीना के बाद ही, बाकी मैं व्यवस्था में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए आज कल फिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि जल्द से जल्द मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा सकूं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन। ये टेस्ट सीरीज 1 है, इसका सेट हम लोग कोचिंग में चला था और उसी का प्रैक्टिस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 75 क्वेश्चन का हम लोग ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। पहला सवाल है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था कब? बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का कब गठन किया गया? गठन कब किया गया? पहला ऑप्शन है 20 अगस्त 1937, दूसरा है 20 जुलाई 1937, 20 अगस्त 1936, 20 जुलाई 1936। तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 1937, 20 जुलाई 1937। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1951। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। अगला सवाल है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38, कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अगला सवाल है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? पहला ऑप्शन है रॉल्फ फिच, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिच। अगला सवाल है कि महापाषाण है। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह, दूसरा चट्टान काट कर बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक शब्द विशेष, तीसरा मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक, और चौथा नवपाषाण युगीन एकाश्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। ठीक है, स्मारक। अगला सवाल है आप लोगों से कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्ठ के समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था?
पहला है मौर्यों का, फिर है शकों का, है कुषाणों का, गुप्त का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों का। किसका? कुषाणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी? फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, तुर्की में, अरबी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की में। ठीक है, तुर्की में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? पहला ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी, कारले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। ठीक है, कन्हेरी की गुफा। अगला सवाल है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुखी थे। सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? कितना भाग वसूला जाता था? तो याद रखेंगे 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग। ऑप्शन में दिले 1/4, 1/3, 1/5, 1/10। तो इसका आंसर होगा 1/10। अगला सवाल है कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पहला ऑप्शन है माधव राय, दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है बाजीराव प्रथम, चौथा है सदाशिव भाव। सदाशिव भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। अगला सवाल है कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री शैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन दे रहे हैं केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? ऑप्शन है गोगाबिल झील कटिहार, जगतपुर झील भागलपुर, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, कांवर झील बेगूसराय। तो इसका आंसर होगा कांवर झील बेगूसराय। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, अगला सवाल है कि संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? पहला है स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल, गिलोटिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? किस अर्थ में किया गया? पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दूसरा पद और अवसर की समानता, तीसरा पूर्ण न्याय, चौथा आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला सवाल है वित्त आयोग की संस्तुतियां होती है। वित्त आयोग की संस्तुतियां होती है। पहला राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, दूसरा राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तीसरा पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है, चौथा सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। अगला सवाल है मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, फिर है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला सवाल है
भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1947 के अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम। अगला सवाल है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वतः, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, चौथा राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला सवाल है, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। पहला ऑप्शन है निर्गत पूंजी पर, दूसरा अधिकृत पूंजी पर, तीसरा अभिदत्त पूंजी पर, चौथा कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकृत पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला सवाल है एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? पहला ऑप्शन है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, दूसरा कृषकों की एक सहकारी समिति, तीसरा अंडों की एक विनियमित मंडी, चौथा गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी की मोहर। अगला सवाल है जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति पाई जाती है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर याद रखेंगे निकोबार द्वीप की जारवा जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप में। अगला सवाल है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, केरल, गुजरात। तो इसका आंसर होगा केरल। कहाँ होगा? केरल। अगला सवाल है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? पहला ऑप्शन है लघु उद्योग, वृहत उद्योग, आधारभूत और उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीयक। डी ऑप्शन है कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधारभूत और उपभोक्ता। अगला सवाल है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है लीसा सी, रशीद किदवई, राकेश मारिया, पारो आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रशीद किदवई, रशीद किदवई। अगला सवाल है जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है? जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है आदाता खाता निक्षेप, दूसरा स्वाधि निक्षेप, तीसरा परिवर्ती निक्षेप, चौथा मांग निक्षेप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांग निक्षेप। ठीक है, मांग निक्षेप। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? पहला ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव, दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा कटौती प्रस्ताव, चौथा स्थगन प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। अगला सवाल है दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्यापार शेष, दूसरा भुगतान संतुलन, तीसरा व्यापार की संतुलन स्थिति, चौथा व्यापार से लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार शेष, व्यापार शेष। अगला सवाल बताइएगा
कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। 15, 17, 19, 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। कितना होगा? 20 गो। अगला सवाल है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। पहला ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन है अरावली, अजंता, सह्याद्री, सतपुड़ा। तो आंसर याद रखेंगे अजंता। कौन सी है? अजंता। अगला सवाल है कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने। ऑप्शन दे रहे हैं प्रमोद भगत, अवनी लेखारा, देवेंद्र झाझड़िया, भवानी पटेल। तो याद रखेंगे देवेंद्र झाझड़िया इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है कैसी मानसून यानी कैसी हवा। ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, व्यापारिक हवाएं, पश्चिमी हवाएं। तो याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला सवाल है बताइएगा कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी और दक्षिणी भारत, दूसरा उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत, तीसरा उत्तरी भारत के मैदान, चौथा उत्तरी पश्चिमी भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिमी बंगाल। तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अगला सवाल है अलमाटी बांध किस नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है। कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है। अगला सवाल है देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ऑप्शन है असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अगला